हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आज हम सॉल्व करेंगे आपके CUET PG 2025 मैथमेटिक्स का पेपर। जी हाँ, और कौन सा पोर्शन सॉल्व करेंगे आज हम? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके बाद मैं लीनियर अलजेब्रा पे, रियल एनालिसिस वाले टॉपिक्स पर भी लाऊंगी जो आपके CUT PG 2025 के एग्जाम में आया था मैथमेटिक्स के। तो मेरा आज पेपर सॉल्व करवाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि जो आगे 2026 को टारगेट कर रहे हैं, CUT PG देंगे या फिर IIT जैम भी देंगे, तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। कैसे? कि उन्हें पता रहेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है, कहाँ हमें टाइम ज्यादा ना देकर कम देना है। अब ये कैसे होगा, कहाँ पे ज्यादा टाइम देना है, कहाँ पे कम? कई बार क्वेश्चन देखकर हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना है इसे और कहाँ हमें ऑप्शन से सॉल्व करना है। तो ये पेपर सॉल्व करने से भी पता चलता है। और इससे पहले हम आगे बढ़े टॉपिक पे, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने IIT जैम 2025 मैथमेटिक्स का पेपर भी सॉल्व कराया है। जिन्होंने नहीं देखा हो अभी तक, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने पेपर सॉल्व करने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि मैं आपके ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स भी पढ़ाती हूँ। जो टॉपिक्स आपके IIT जैम या CUT PG में कॉमन है वो और ग्रेजुएशन में भी आते हैं, तो वो टॉपिक्स को मैं जब कराती हूँ तो कंपैरिजन भी बताती हूँ कि IIT जैम में इस तरह से पूछा जाता है और CUT PG में इस तरह से और आपके ग्रेजुएशन में इस तरह से पूछा जाता है। तो जिन्हें वो टॉपिक्स भी करने हो तो वो मेरी वीडियोस को चेकआउट करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने टॉपिक की ओर। तो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, मतलब जो पेपर था उसमें। तो इसमें दे रखा है कि इफ A इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि क्या होते थे ये, कि 1 W ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ये होते थे। तो जब इनका हम सम करते हैं तो वो इक्वल टू 0 आता है, ये कंडीशन होती थी। एंड एक कंडीशन होती थी क्या, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, राइट? यहां पर इन्होंने क्या दिया है कि A इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट। तो A या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये, लेकिन इन्होंने हमें बता दिया कि क्या है, वो क्यूब रूट है, इमेजिनरी। तो वो या तो मैं ले सकती हूँ 1a स्क्वायर, ये लूंगी या फिर ये लूंगी। अगर इनका सम करते हैं हम तो वो 0 आएगा, या फिर हम देखेंगे एक कंडीशन और a क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा, राइट? तो इसी कंडीशन को लेकर हमें इसे सॉल्व करना है। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी अगर हम सॉल्व करें इसको? तो देखो, इसी से करते हैं। 1 + a स्क्वायर को ले, अगर हम 1 + a स्क्वायर को मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। हमें दिया है क्वेश्चन, ये 1 - a + a स्क्वायर की पावर 5 एंड प्लस 1 + a - a स्क्वायर की पावर 5, राइट? इसको मैं यहाँ लिखती हूँ आपके। देखो, हमें कंडीशन तो दे रखी है 1 + a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड a क्यूब जहां भी होगा वहां पर हम उसे 1 रखेंगे, है ना? तो अब इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो देखो, a 1 और a स्क्वायर को एक साथ लो तो 1 और a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का a। तो यहाँ पर आया -a एंड -a एक और है, तो ये बन जाएगा -2a और इसकी पावर 5 प्लस, ऐसे ही 1 + a को लूंगी साइड में, तो 1 + a की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, माइनस का a स्क्वायर। आई होप इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको, है ना? तो ये -2a स्क्वायर, इसकी पावर 5, इसे सॉल्व करते हैं तो ये -2 की पावर 5, यानी कि -2 की पावर 5 को कॉमन ले लेंगे बाहर। यहाँ पर आएगा a की पावर 5, यहाँ से भी 2 की पावर 5 कॉमन लिया हमने, -2 की पावर 5 बाहर ली हमने, तो प्लस यहाँ पर बचता है a स्क्वायर और उसकी पावर 5। देखो, यहाँ गड़बड़ी हो जाती है अभी, है ना? तो a + a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1। a + a स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1। तो यहां से हाँ, तो ये -32 हुआ और a स्क्वायर ये कितना आया मेरे पास, -1 की पावर 5 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 32। और ये कौन सा आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर 3, राइट?
आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू था, आईआईटी जैम में तो आपके एक से ज्यादा ऑप्शंस पे ठीक होते हैं। तो 6th क्वेश्चन है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू दिस हार्मोनिक फंक्शन दे रखा है हमें ये, देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड वेयर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, हमें z दे रखा है, वैसे तो ये बहुत सिंपल सा है, इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसे ऑप्शन से कर लें या फिर हम वही ट्रेडिशनल मेथड लेंगे, एफ जेड लेंगे, एफ डैश जेड इज इक्वल टू पार्शियली यू और वी का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो या फिर हम इससे कर ले। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन से करने में फायदा, क्यों? क्योंकि ना इन्होंने हमें z दे रखा है, ऑब्वियसली z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x प्लस आई वाई, तो हमें z है हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एंड u दे रखा है हमें ये वाला फंक्शन। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखें, जेड स्क्वायर जेड क्यूब और जेड क्यूब पे बात हो रहा है, तो हमें जेड स्क्वायर और जेड क्यूब देखना होगा। अगर हम इसका जेड स्क्वायर निकाले तो क्या आएगा, एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है हमारा, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, राइट, आयोटा का स्क्वायर होता है हमारे पास -1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy। देखिए क्या ये u बन रहा है हमारे पास, नहीं ये तो नहीं बन रहा, तो इट मीन्स हमें z क्यूब निकालना होगा। तो अब हम z क्यूब निकालते हैं, z क्यूब यहाँ निकाल लेते हैं, z क्यूब आएगा हमारे पास x प्लस आयोटा y की होल क्यूब, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब आएगी, तो ये माइनस आई y की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा y माइनस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो वो -1 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करें जरा, एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर को एक साइड ले लिया हमने, प्लस आयोटा 3x स्क्वायर वाई एक साइड ले लिया। तो यहाँ पर u देखे तो u क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई आ रहा है, वाई क्यूब अच्छा आयोटा के साथ ये भी तो है माइनस का वाई क्यूब, अच्छा ये वाला पार्ट आ रहा है, तो जेड स्क्वायर, देखो जेड स्क्वायर ये वाले दो ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए हमारे, जेड स्क्वायर जिसमें आ रहा है, जेड क्यूब, अच्छा आयोटा, हाँ ये वाला देख सकते हैं हम, वैसे तो हमें दिख गया साफ साफ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, बट आयोटा जेड क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे जैसे इस वाले पार्ट में, तो यहीं कर देती हूँ मैं, आयोटा की मल्टीप्लाई करी मैंने इसमें, तो ये आयोटा जेड क्यूब हुआ, कितना आया, ये रियल पार्ट बन जाएगा और ये सॉरी ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा और ये रियल पार्ट बन जाएगा, पर ये माइनस बनेगा, आयोटा का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे आई एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, हालांकि साफ साफ दिख रहा है बट ठीक है, जब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो y की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई आ गया, तो ये वाला पार्ट देखो मेरे पास आ गया वापस, तो मुझे u मिल गया रियल पार्ट, क्योंकि क्या होता है हमारा एफ जेड क्या होता है हमारा, u प्लस आई वी होता है ना, u रियल पार्ट होता है, v इमेजिनरी होता है, हमें दिया है u जो कि रियल पार्ट है, तो हमें ये मिल गया, इट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, फोर्थ, थर्ड भी डिस्कार्ड हो गया, राइट, और प्लस सी यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ठीक है, प्लस सी, क्योंकि इन्होंने ऑब्वियसली ये दे रखा है आर्बिट्री कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है, मुझे लगता नहीं कि ये वाला क्वेश्चन आपने छोड़ा होगा किसी ने भी, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल, ये वाला सॉल्व भी आपने जब प्रैक्टिस करी होगी तो बहुत बार क्या होगा कि ये z इज इक्वल टू 0 पर हमारा डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है, तो इसे सॉल्व करने की ऐसे कुछ सच जरूरत नहीं है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर दे रखा है इन्होंने, और इसको हम लिख सकते हैं z इंटू जेड बार, ठीक है, और हम जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ रहा है तो इट मीन्स ये डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है, और ये 0 पर तो होगा ही होगा डिफरेंशिएबल, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये देखो, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है थोड़ा सा, वैसे तो इजी है ये भी, टफ, ये बस लिमिट का खेल है, इसमें थोड़ा सा लिमिट को सही से करना है, फिर बाकी इंटीग्रेशन है आपका जो भी है इसमें, ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इंटीग्रल 0 to 1 प्लस आई आयोटा लिमिट है एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई डी जेड अलॉन्ग द पाथ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, तो यहाँ से अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा, dy इज इक्वल टू 2x dx,
तो अगर मैं डी जेड की वैल्यू निकालना चाहूँ तो डी जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, राइट। तो यहां से dx की वैल्यू dz इज इक्वल टू dx है, आई की dy की वैल्यू रख सकती हूँ मैं यहाँ पर प्लस आयोटा 2x dx, यहां से मैं dx कॉमन लूँ तो 1 प्लस आयोटा 2x dx, ये तो आ गई dz की वैल्यू। अब हम जरा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर सेपरेट करेंगे किसे, हम करेंगे यहाँ पर सॉरी लिमिट को। तो जब z इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स 0 प्लस आई 0 आयोटा 0, जहां पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 है, तो वहां पर x यानी रियल पार्ट, क्योंकि अब हमने सब कुछ x में चेंज कर रहे हैं तो x की लिमिट निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पर। एंड y के लिए क्या करेंगे हम, सॉरी अब जब ऊपर वाली लिमिट लेंगे जो z इज इक्वल टू f, तब ये आएगा। अब z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रखेंगे, इट मीन्स यहाँ पर रियल पार्ट x की वैल्यू क्या है 1, तो लिमिट हमारी क्या हो गई, x की लिमिट 0 से 1 के बीच में, राइट। तो नाउ यहां पर अब हम लेते हैं इंटीग्रेशन, लिमिट रख देंगे यहाँ पर 0 से 1 x की वैल्यू, तो यहाँ पर आया x स्क्वायर, सब कुछ x में चेंज कर देंगे हम लोग। यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे माइनस y आयोटा है आयोटा x स्क्वायर, dz की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा, सॉरी ये वाली वैल्यू रखेंगे हम 1 प्लस आयोटा 2x dx, सब कुछ x में चेंज हो गया है। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, चाहे तो मैं आपके लिए छोड़ सकती हूँ ये, पर ठीक है सॉल्व कर देते हैं, कितनी देर लग रही है। चलो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो 1 माइनस आयोटा आएगा, और 1 माइनस आयोटा को मैं बाहर ले लूँ क्योंकि वो यहाँ पर एज अ कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, राइट। 1 माइनस आयोटा एंड ये कॉमन आया 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x 2 आयोटा x dx। नाउ 1 माइनस आयोटा, इसकी 0 से 1 तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा 2x क्यूब हो जाएगा यहाँ पर dx, ठीक है। जब पेपर देखने में इजी लगता है तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो केयरफुली, मतलब ठीक है खुशी होती है कि हाँ भाई क्वेश्चन इजी आ रहा है, बट हमें अपना संयम बनाए रखना है। क्यों, यहीं पर हमारी सबसे ज़्यादा मिस्टेक कब हो सकती है, जब हम बहुत प्रेशर में होते हैं तब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, या फिर तब जब हमें लगता है पेपर तो बहुत ईजी है और हम इजीली करते चले जाते हैं और छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाता है, एंड फिर क्या होता है, फिर आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। और आते हुए भी क्वेश्चन आपका जब गलत होता है तो ज़्यादा बुरा लगता है। तो नाउ कम टू द पॉइंट, हमारा क्या आता है यहाँ पर 0 to 1 लिमिट थी, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा x की क्यूब अपॉन 3 प्लस आयोटा 2 x की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है। 0 to 1 लिमिट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, कैसे, ये टू टाइम एंड दिस आएगा 1 माइनस आयोटा, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन 3 प्लस आयोटा बाय 2 माइनस 0 लिमिट रखेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इसे और सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा 6, एलसीएम लिया 2 प्लस आयोटा 3, इसकी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 6 है, ये आएगा हमारा 2 प्लस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, ये देखो माइनस होगा और आयोटा का स्क्वायर तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये 3, नाउ 3 और 2 5, और ये आ जाएगा आपका 3 में से दोगे 1 आयोटा अपॉन 6, तो ये आपका आंसर है। तो 5 अपॉन 6 प्लस आयोटा बाय 6, सेकंड ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ जेड दे रखा है आपको, ये वाला u प्लस आई वी है, देन एफ डैश जेड, ठीक है, एफ जेड का डेरिवेटिव दे रखा है सी जेड, जहां पर सी बोला है इन्होंने क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, ठीक है। हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट लेना है, तब पूछा है हमसे कि मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू, ये भी बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें z ले लेती हूँ मैं यहाँ पर x प्लस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एंड c की जरूरत अगर पड़ती है तो हम लेते हैं, ऑब्वियसली पड़ेगी अल्फा प्लस आई बीटा, ओके। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये मेरा u है, ये वाला पार्ट मेरा u हो गया एंड ये वाला पार्ट मेरा v हो गया, तो मेरे पास f डैश z क्या है, u प्लस आई वी,
सॉरी एफ जेड है ये, एफ ऑफ जेड मेरे पास है u प्लस आई वी। तो इसका डेरिवेटिव हमें दे रखा है, इट मीन्स हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा। मैं x के रिस्पेक्ट में करती हूँ, तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा मेरे पास, यू एक्स प्लस आयोटा वी वाई। इट मीन्स मैं क्या कह सकते हैं, मैं इसे डेल u अपॉन डेल एक्स करेंगे प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल एक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं रखती हूँ वैल्यू एफ डैश जेड की, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 2x आ जाएगा, ये माइनस वाई स्क्वायर, वाई कॉन्स्टेंट होगा पार्शियल डेरिवेटिव में, ये आप सबको पता ही है, माइनस 2y आ जाएगा ये, और प्लस आयोटा यहाँ पर आएगा 2x, ये 0 हो जाएगा, और ये प्लस 2y, ये आ गई वैल्यू हमारे पास एफ डैश जेड। अब एफ डैश जेड सी जेड दे रखा है हमें, तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ से सी जेड की वैल्यू निकालूं, एफ डैश जेड हमारे पास सी जेड दे रखा है, तो सी की वैल्यू हमने मानी अल्फा प्लस आई बीटा, एंड जेड है हमारे पास एक्स प्लस आई वाई। ओके, नाउ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, अल्फा एक्स प्लस आयोटा अल्फा वाई प्लस आयोटा बीटा एक्स माइनस बीटा वाई, आई और आई कैंसिल होएगा, मतलब कैंसिल नहीं होगा, स्क्वायर बनेगा, तो उसकी वैल्यू -1 बन जाएगी। ठीक है, तो ये रियल पार्ट में आ जाएगा। तो नाउ यहाँ पर मैं रियल पार्ट को एक साइड ले लेती हूँ, अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई प्लस आयोटा अल्फा वाई माइनस बीटा वाई, ये वैल्यू बनी है हमारे पास। तो यहाँ से क्योंकि हमें अल्फा ये सी चाहिए, तो अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं यहाँ रखूँ वैल्यू, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, ये रहा, इसे इक्वेशन फर्स्ट माना एंड इसको माना मैंने इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई इज इक्वल सॉरी प्लस आयोटा अल्फा वाई माइनस बीटा वाई, अल्फा एक्स है, सॉरी अल्फा एक्स, यहाँ पर भी अल्फा एक्स है, अल्फा एक्स है। ठीक है, इज इक्वल टू किसकी इक्वल आएगा, 2x माइनस 2y प्लस आयोटा 2x माइनस बीटा वाई। देखा, जल्दबाजी में ये गड़बड़ होती है, जो हमें लगता है कि हाँ हमारा आंसर क्वेश्चन पेपर इजी है। ठीक है, प्लस माइनस की। अब देखो यहाँ से कंपैरिजन करें अगर हम, तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, अल्फा की वैल्यू 2 एंड बीटा की वैल्यू भी 2 ही है। कंपेयर करते हैं हम, तो नाउ अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 2, तो सी मेरा क्या आ जाता है, अल्फा प्लस आई बीटा, इट मीन्स 2 प्लस 2 आयोटा, ये सी है। और अगर मैं मॉड ऑफ सी निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मॉड ऑफ सी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉड ऑफ सी क्या है, तो ये आएगा स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 4 प्लस 4 8, और इसके लिख सकते हैं हम 2 रूट ए, सॉरी 2 रूट 2, और ये हमारा ऑप्शन 4 है। तो नाउ है ना, है सिंपल। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग, ओके, लेट एफ जेड बी ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है एफ जेड, डिफाइन हो रहा है ऑन ए सबसेट एस, जो कि सबसेट है सी का, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, हमें दे रखा है, इन्होंने 53 क्वेश्चन है, और इसमें बोला द ऑर्डर ऑफ अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल जो होता है उसका जो जीरोज होता है उसका ऑर्डर पूछा है, यानी कि एफ जेड जो फंक्शन है हमारे पास जो एफ जेड फंक्शन है, ठीक है, उसका जो जीरोज निकलता है, जो जेड नॉट पॉइंट पर निकलता है, उसका ऑर्डर कह रहा है किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ इट्स फर्स्ट नॉन वैनिश डेरिवेटिव एट दैट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बिल्कुल सही बात है। कैसे, देखो जो फर्स्ट ऑर्डर निकलता है, जैसे कि मानो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ जेड नॉट पे, ठीक है, वो 0 आ रहा है, सेकेंड टाइम लिया मैंने, ठीक है, वो डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2, यानी डज नॉट वैनिश, तो वही इसका ऑर्डर होगा, ये यही वाली बात कहना चाहता है। और जो कि हमें पता है कि हाँ ऑप्शन ए तो ठीक है, ठीक है, ए यानी कि ये 4 तो डिस्कार्ड हो गया हमारा, है ना, ए 3 में आ रहा है हमारा, बी आ रहा है, सी आ रहा है, ओके, हमें चेक करना पड़ेंगे। सेकंड बी ऑप्शन क्या है, जीरोस ऑफ नॉन जीरो एनालिटिक फंक्शन आर आइसोलेटेड।
देखो नॉन जीरो एनालिटिक फंक्शन की बात कर रहा है, उसके जीरो जो है आर आइसोलेटेड होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन बी ए के साथ तीनों में आ रहा है, ठीक है। सी zeros of fz are obtained by equating the numerator to zero if there is no common factor in the numerator and the denominator of fz, बिल्कुल सही बात है, यही वाली बात तो कह रहा है। जो हमारे पास fz होता था, ये हमारे पास fz है, और ये हमारे पास अल्फा x अपॉन बीटा y, मतलब fz ले लो, pz अपॉन qz, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। तो इसने क्या बोला है, zeros of fz are obtained by equating the numerator to zero if there is no common factor in the numerator and the denominator of fz। इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होता है ना, तभी तो हम यहाँ पर देखते हैं कि z नॉट पॉइंट पर डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं बने, यानी q z नॉट की वैल्यू जीरो नहीं बने। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, c की वैल्यू, मतलब c भी ठीक है, हमारा करेक्ट है। तो ए बी सी, ए देखो फर्स्ट तो डिस्कार्ड हो गया, इसमें सी नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हमें डी और चेक करना है। लिमिट पॉइंट्स ऑफ जीरोस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, कोई एनालिटिक फंक्शन है हमारे पास, उसके जीरोस हैं और उसके लिमिट पॉइंट देखा है। तो जीरोस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन का जो लिमिट पॉइंट है इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है। तो इसमें आपका ये वाला करेक्ट है और ये भी रॉन्ग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, यानी चारों ऑप्शंस आपके ठीक थे। क्या दिया इन्होंने 65 में, इफ सी इज द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ z इक्वल टू 2, ये हमारा सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, देन हमें ये सॉल्व करना है, ये भी सिंपल है। देखो हमें ये दे रखा है, यानी कि z माइनस जीरो इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, तो इट मीन्स हमारा जो सेंटर है वो क्या आ गया हमारा 0 एंड रेडियस हमारी 2 आ गई। तो नाउ अगर मैं यहाँ पर ये बनाना चाहूँ इसका, देखो ये आया हमारे पास सर्कल जहां पर 0 इसका सेंटर है और इसकी रेडियस 2 पर लिया है इन्होंने। अब इन्होंने क्या कहा है, पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल है, ठीक है, क्लोज कर्व पे बात हो रही है, ये रहा कंटूर। अब e टू द पावर 2z अपॉन z की पावर 4 dz, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कौन से उससे होगा ये सॉल्व, 65 क्वेश्चन है आपका, तो ये किससे सॉल्व हो सकता है, हम सभी जानते हैं कोची इंटीग्रल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, f ऑफ z, क्या होता है हमारा f ऑफ z क्या आएगा 2 पाई आयोटा, नीचे ये किस पर 0 पॉइंट पर हो रहा है ना, तो इसके लिए 0 पर ये दिक्कत कर रहा है, तो यहां पर क्या आएगा मेरे पास z माइनस जीरो की पावर 4, जब इंटीग्रेशन ये बनेगा मेरा इस तरीके से e टू द पावर 2z, ठीक है, क्लोज्ड कर्व है ये, और ये z माइनस जीरो पर 4 dz, तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 2 पाई आयोटा, यहाँ पर n+1 यानी 3+1 करके कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल, और क्या आएगा फंक्शन fz क्या हो जाएगा हमारा ये, यानी 3 बार डेरिवेटिव हो जाएगा ये, तो f ट्रिपल डेरिवेटिव z नॉट पॉइंट पे, और z नॉट पॉइंट क्या है हमारा 0, क्योंकि 0 पे हमारा ये डिनोमिनेटर क्या बन रहा है 0 बन रहा है। तो नाउ इसको हम सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है इसको, तो क्या है वैल्यू इसकी हमारी 2 पाई आयोटा अपॉन 3 का फैक्टोरियल 6 और f ट्रिपल z, तो z fz, देखो fz मेरा क्या है e की पावर 2z, इसका 3 बार डेरिवेटिव करना है, तो f डैश z मेरे पास क्या आएगा 2 e की पावर 2z, तो ऐसे ही f ट्रिपल z क्या हो जाएगा मेरा 3 बार 2 की पावर 3 e की पावर 2z, और ये कितना आ जाएगा 8 e की पावर 2z, तो आ जाएगा 8 e की पावर 2z, ठीक है, और z 0 e की पावर 0, तो z की जगह 0 रख देंगे तो ये e हमारा हट जाएगा, यानी कि f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 8 इंटू 1। क्लियर है ना, यहाँ पर e की पावर z की वैल्यू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1, तो यहाँ 1 आया 1, ये कैंसिल आउट करेंगे हम 3 टाइम, बस इतना ही आ रहा है 8 पाई आयोटा अपॉन 3, ऑप्शन कौन सा है 8 पाई आयोटा अपॉन 3, फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
z की क्यूब, हमें वैल्यू ऑफ इंटीग्रल निकालना है, दिस दे रखा है हमें, z नॉट इज आउटसाइड द क्लोज्ड कर्व c डिस्क्राइब इन द पॉजिटिव सेंसेस। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वैसे तो, मतलब इजी है वैसे तो, कॉम्प्लेक्स सारे क्वेश्चन ही मुझे इजी लगते हैं। अब देखो इन्होंने एक बात बताई है, क्लोज कर्व जो दिया है इन्होंने, ये रहा, क्या दिया है इन्होंने, z नॉट कोई आउटसाइड द पॉइंट है, ठीक है, क्लोज कर्व है हमारे पास पॉजिटिव सेंस में, इट मींस इस डायरेक्शन में है ये, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इसके अंदर का आएगा। और z नोट जो पॉइंट है वो पॉइंट कुछ बाहर है, यहां पर ले लिया मैंने z नोट पॉइंट, राइट, z नोट पॉइंट बाहर है, तो ये फंक्शन तो मेरा एनालिटिक हुआ, क्योंकि z नोट पर ही ये क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। कैसे, जैसी z की जगह मैं z नोट रखती हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और लेकिन z नोट इसके बाहर जा रहा है, इस कंटूर के अंदर नहीं आ रहा है, तो इट मींस z नोट जब इसके अंदर नहीं आ रहा है तो z नोट पे ये दिक्कत नहीं करेगा, तो फंक्शन मेरा एनालिटिक होगा ही होगा। और हम सभी जानते हैं कि जब ऐसा होता है, जब हमारा फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कैसे, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कोशी गॉर्सेट थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि जब कोई ऐसे कंटूर होता है पॉजिटिव सेंस में और उसमें वो पॉइंट उसके अंदर नहीं आ रहा है, तब उसका जो इंटीग्रल हम लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास 0 आ जाती है। ये आपकी कोशी गॉर्सेट थ्योरम कहती है ना, तो ये डायरेक्ट आपको सॉल्व करना नहीं पड़ा, 0 आ गया इसका आंसर। नाउ ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सही लगते हैं मेरे को। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन छुप गया इसमें, चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्या पता फोर्थ की जरूरत ही ना पड़े। पहला ऑप्शन है 1/z - a dz, जहां पर हमें गामा दिया है, ये सर्कल की क्वेश्चन है, जहां पर हमारे पास क्या है, ये सर्कल की क्वेश्चन में, हाँ क्या दिया है हमें, ये सर्कल की क्वेश्चन जो दी है, जहां पर a सेंटर है और r रेडियस है इसकी, ठीक है, और ये z - a यानी a पर ये दिक्कत कर रहा है, यानी कि इसके अंदर आ रहा है ये पॉइंट, ए पर दिक्कत कर रहा है, तो हम इसे किससे सॉल्व कर सकते हैं, इसे उससे करेंगे कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से। तो इट मींस क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ जेड की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे उसका, कुछ दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, एफ जेड की वैल्यू 1 है, और नीचे इसकी पावर कितनी है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी पावर 1 है, तो इट मींस हम यहाँ पर कितनी लेंगे, यहाँ पे मेरे पास आएगा 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा अपॉन 0 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा एफ जेड, यहाँ पर 1 आएगी वैल्यू, तो मेरे आंसर आएगा 2 पाई आयोटा, तो यानी थर्ड, ये रहा तीसरा। तो पहला और कौन कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, पहला, दूसरा, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन नहीं है, एक सेकेंड चेक कर लेती हूँ मैं, फोर्थ ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 71 है, राइट, तो क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर 4, 71 है 0 नाउ, हाँ फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा है इन्होंने, फोर्थ ऑप्शन यहाँ लिख देती हूँ, ये भी एक का थर्ड दे रखा है, एंड बी दे रखा है आपका फोर्थ, एंड सी दे रखा है आपका फर्स्ट, एंड डी दे रखा है आपका सेकंड, ठीक है, तो दो क्वेश्चन तो हमारे डिस्कार्ड हो गए, दो आंसर मतलब दो ऑप्शंस, राइट, हाँ, तो ए का थर्ड आ रहा है, अब बी का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे बी का फोर्थ है, ठीक है, तो हम बी से भी चेक कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो हम देखें डी वाला भी बहुत इजी है। डी वाला कैसे इजी है, देखो हम सबसे पहले वो पकड़ते हैं जिससे हमारा ऑप्शंस जल्दी से जल्दी पता चल सके, तो अगर मैं फोर्थ वाला देखूं तो फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, ठीक है, 2z - 1, यहाँ पर 0 सेंटर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये किस पर 1 पर कर रहा है दिक्कत, है ना, तो जैसे ये 1 पर दिक्कत कर रहा है हमारा, 1 पर दिक्कत कर रहा है, तो ये भी कोशी इंटीग्रल फॉर्मूले से हो जाएगा, कैसे, अगर इसको मैं करना चाहूँ तो ये आएगा मेरा 1/2 तो बाहर है, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमारा क्या है, गामा जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 अपॉन
z माइनस 1 dz, राइट। तो ये वाला है पार्ट, और जो हमारा सर्कल है ये रहा, है ना। z यहाँ पर 0 इसका रेडियस है, मतलब 0 सेंटर है और 2 रेडियस है इसकी, तो 1 इसके अंदर ही आ रहा है, तो इट मीन्स 1 पे दिक्कत करेगा। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 बाहर है तो 2 पाई आयोटा, इसकी पावर 1 है तो यहाँ पर तो नहीं आएगा, f ऑफ 1 रखेंगे क्योंकि 1 पे दिक्कत कर रहा है तो 1 रखेंगे 1, तो f ऑफ 1 रखेंगे जब यहाँ पे f ऑफ z ये है तो 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 आया तो इसकी वैल्यू आ गई 1, क्लियर। और 2 से 2 कैंसिल आउट तो मेरे पास क्या आ गया, पाई आयोटा, पाई आयोटा। फोर्थ का तो फोर्थ ही है, फोर्थ का फोर्थ ही है, तो फोर्थ का फोर्थ ये रहा थर्ड ऑप्शन। वैसे तो हमें फोर्थ ऑप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं थी, थर्ड ही आ गया था इसका आंसर, बट ठीक है, पता करना जरूरी था हमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल है, हमें बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो ये करके देख सकते हो, बहुत ईजी है। पर जैसे ही हमें, जहां ये वाले मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, हमें सारे ऑप्शंस नहीं देखने होते, हमें वो देखना होता है सबसे पहले कि जो कॉमन आ रहा है सब में। मान लो ए जो है थर्ड पे जा रहा होता और ये चारों ऑप्शन में थर्ड पे दे रखा होता, तो मैं ए को चेक ही नहीं करती, मैं वो चेक करती यहाँ पर जो अलग है ना। ये होता है टाइम बचाने का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 72 जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, लोकस ऑफ पॉइंट z दे रखा है विच सेटिस्फाई आर्गुमेंट वाला। ये मुझे आर्गुमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले, ठीक है। आर्गुमेंट दे रखा है z माइनस 1/z+1 इज इक्वल टू π/3, तो ये सॉल्व करना है, ठीक है, करते हैं सॉल्व हम इसे। अगर मैं यहाँ पे z माइनस 1 को सॉल्व कर लूँ, ठीक है, z माइनस 1 को मैं पहले मैं अलग से यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ, z माइनस 1/z+1, z को मैं वैल्यू मान लेती हूँ x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो क्योंकि x और y की फॉर्म में दे रखा है इसलिए x प्लस आई वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस आई वाई प्लस 1, रियल पार्ट एक साइड, इमेजनरी एक साइड, x माइनस 1 प्लस आयोटा y अपॉन x प्लस 1 प्लस आयोटा y। नाउ इसमें हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, इसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के, तो ऊपर आएगा x माइनस 1 प्लस आयोटा y और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस आयोटा y, डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट करेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस नीचे भी होगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, क्या आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर, वैसे तो माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस आयोटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, +1 माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए प्लस लिख देता मैंने डायरेक्ट। अब इसकी मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो क्या आएगा हमारे पास x माइनस 1, यहाँ ध्यान रखना इसका a स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं खुलेगा ऊपर, क्यों, क्योंकि यहाँ x माइनस 1 है रियल पार्ट में और यहाँ पर x प्लस 1 है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन देख के जब लगता है कि इजी है तो जल्दी जल्दी के चक्कर में हम ये छोटे छोटे पॉइंट्स भूल जाते हैं, जो कि हमें नहीं भूलने चाहिए, ओके। नाउ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई एक्स, आयोटा एक्स वाई, एक्स की हो गई वाई की करेंगे प्लस आयोटा वाई माइनस माइनस, मतलब आयोटा का स्क्वायर माइनस बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे आया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे सही है ना, x प्लस 1 का स्क्वायर और ये प्लस y का स्क्वायर, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई नीचे वाले में भी, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आई वाई, हाँ ठीक है, इसके माइनस से मल्टीप्लाई करी थी, ठीक है। तो ये मेरा खुलेगा कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो नाउ इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा, ये खुल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ओके, माइनस देखो ये भी रियल पार्ट में, ये यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर, रियल वाले एक साइड कर लिए मैंने, आयोटा ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आया मेरे पास 2y आयोटा,
अपॉन यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, ये अब सॉल्व हो चुका है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। अब क्या होता है आर्गुमेंट z की वैल्यू, आर्गुमेंट z जो होता था वो क्या होता है tan इनवर्स y अपॉन x, है ना, यानी ऊपर इमेजिनरी पार्ट नीचे रियल पार्ट। तो यहां से आर्गुमेंट z की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या आ रही है हमारे पास, ये रहा आर्गुमेंट z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने ये निकाली थी, तो यहाँ पर ये होता है मेरा tan इनवर्स रियल, मतलब ऊपर आएगा इमेजिनरी पार्ट नीचे आएगा रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है 2y अपॉन दिस, तो 2y अपॉन ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हालांकि इसे लिखने की जरूरत थी नहीं क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे आएगा रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो यहाँ से मैं हटा दूं इसे, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो मेरे पास बचा ये इज इक्वल टू पाई बाई 3। पाई बाई 3 कितना होता है 180/3, यानी कि आएगा 60। tan उधर जाएगा तो tan 60 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, यहाँ पे 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan पाई बाई 3, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3। तो मेरे पास आ गई वैल्यू, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू √3। तो नाउ अगर हम देखें तो कैसे आ रहा है इसमें, ठीक है, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 और ये हटा दूँ तो यहाँ पर इस साइड आ जाएगा तो माइनस इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा कौन सा बन रहा है, ऑप्शन 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। तो आपके कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस आज खत्म हो चुके हैं, मतलब आपके CUT PG 2025 में जो आए थे मैथमेटिक्स के पेपर में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। वैसे तो मुझे कुछ टफ लगा नहीं इसमें, ना ही ज़्यादा लेंदी लगी क्वेश्चंस कुछ। तो अगर इसमें भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपके सारे डाउट्स के जवाब देती हूँ। तो आई होप अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आज हमने CUT PG 2025 मैथमेटिक्स का कौन सा वाला पोर्शन सॉल्व करा है एग्जाम का, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। अब इसकी बात करेंगे हम लीनियर अलजेब्रा का, और 1 बाय 1 आपके सारे आते रहेंगे, जैसे रियल एनालिसिस पे भी करूंगी, मिक्स्ड भी है कुछ क्वेश्चन, तो उन्हें एक साथ ले लूंगी, एक ही स्लाइड में, एक ही PPT में, एक ही लेक्चर में। ठीक है, तो और एक बात बताना चाहूंगी कि जिन्होंने ये CUT PG वाला एग्जाम दिया है, उन्होंने कुछ बच्चों ने IIT जैम भी दिया होगा, तो मैंने IIT जैम वाले भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखे हैं जो अभी 2025 में हुआ था। तो जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाके चेकआउट करिएगा, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।